जय श्रीमन नारायण। प्रिय भक्तों, धर्म शास्त्रों के अनुसार अधिक मास को अत्यंत पुण्यदायी और श्रेष्ठ माना गया है और इस पवित्र मास में आने वाली पूर्णिमा तिथि का तो और भी महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि इस दिन स्नान, दान, जप, तप और भगवान सत्यनारायण की भक्ति करने से कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। लेकिन इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिन तक रहने के कारण बहुत से लोगों के मन में दुविधा की स्थिति बनी हुई है कि आखिर पूर्णिमा व्रत कब रखा जाए, चंद्र पूजन कब किया जाए, सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा किस दिन करना उचित रहेगा तथा स्नान दान की सही तिथि कौन सी रहेगी। इन सब को लेकर दुविधा की स्थिति बनी हुई है। तो इसीलिए आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए। तो देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार अधिक मास की पूर्णिमा तिथि 30 मई दिन शनिवार को सुबह 11:57 पर शुरू होगी और यह 31 मई दिन रविवार को दोपहर 2:14 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में उदया तिथि और चंद्रोदय व्यापिनी नियम के अनुसार पूर्णिमा व्रत 30 मई दिन शनिवार को ही रखा जाएगा, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि पूर्णिमा का व्रत सदैव चंद्रोदय व्यापिनी तिथि में ही मान्य होता है। इसीलिए पूर्णिमा व्रत, चंद्र पूजन और सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत 30 मई को ही करना श्रेष्ठ रहेगा। भक्तों, 30 मई दिन शनिवार को ही शाम के समय चंद्रदेव के पूजन का भी शुभ मुहूर्त है। इस दिन चंद्रोदय शाम 6:28 पर होगा। तो चंद्रोदय के बाद आप चंद्रदेव को अर्घ देकर उनकी पूजा करके और भगवान श्री हरि नारायण को खीर का भोग लगाकर खीर, फलाहार अथवा सात्विक भोजन से अपना व्रत पारण कर सकते हैं। हालांकि कई लोग अगले दिन भी पारण करते हैं, लेकिन शास्त्र अनुसार चंद्र दर्शन और पूजन के बाद व्रत खोलना ज़्यादा शुभ माना जाता है। अब बात करें स्नान और दान की, तो स्नान और दान 31 मई दिन रविवार को होगा, क्योंकि स्नान और दान का महत्व सदैव सूर्योदय व्यापिनी पूर्णिमा में ही माना जाता है। इसीलिए 31 मई दिन रविवार की प्रातःकालीन बेला स्नान और दान के लिए अत्यंत शुभ रहेगी। यदि संभव हो तो किसी तीर्थ, पवित्र नदी या गंगा में स्नान करिए, और यदि तीर्थ जाना संभव न हो तो घर के ही जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करिए। स्नान के बाद ब्राह्मणों, गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों को अपनी सामर्थ्य अनुसार दान भी अवश्य करिए। पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से सफ़ेद वस्तुओं का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है, जैसे दूध, दही, चीनी, चावल, मखाने, सफ़ेद वस्त्र, खीर आदि का। ऐसा करने से चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और भगवान श्री हरि नारायण की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, इस बार आपको एक अत्यंत दुर्लभ और शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है, क्योंकि 2 दिनों तक पूर्णिमा तिथि का प्रभाव रहेगा। इसीलिए आप दोनों ही दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा और कथा श्रवण अवश्य करिए। व्रत तो 30 मई को ही करना है, लेकिन पूजा पाठ, कथा, हरिनाम संकीर्तन और श्री हरि की भक्ति आप दोनों ही दिन कर सकते हैं। इससे अधिक पुण्य और शुभ फलों की प्राप्ति होगी। भक्तों, आइए अब जानते हैं 31 मई की पूर्णिमा के कुछ शुभ मुहूर्त की। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से लेकर सुबह के ही 4:56 तक रहेगा। यह समय जप, तप, ध्यान और स्नान के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से लेकर दोपहर के 12:50 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में आप भगवान सत्यनारायण की पूजा, कथा श्रवण और आराधना कर सकते हैं। यह दिन का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त माना जा रहा है। इसके अलावा 30 मई को शाम 6:28 पर चंद्रोदय होगा। इसके बाद चंद्रदेव का पूजन करके उन्हें अर्घ देकर फिर अपना व्रत पारण कर सकते हैं। इसके अलावा अब बात करें 31 मई की पूर्णिमा तिथि की, तो 31 मई दिन रविवार को स्नान और दान के लिए शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेंगे।
ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से सुबह के ही 4:56 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से लेकर दोपहर के 12:51 तक रहेगा। इन दोनों ही मुहूर्त में आप स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करके सत्यनारायण व्रत कथा सुनकर जरूरतमंद लोगों को और ब्राह्मणों को इन मुहूर्त में दान कर सकते हैं। तो भक्तों, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिए कि पूर्णिमा व्रत, चंद्र पूजन और व्रत पारण 30 मई दिन शनिवार को ही करना है, जबकि स्नान और दान 31 मई दिन रविवार को करना शुभ रहेगा। और भगवान सत्यनारायण की पूजा एवं कथा आप दोनों ही दिन कर सकते हैं, क्योंकि यह श्री हरि की भक्ति का अत्यंत पुण्यदायी और दुर्लभ अवसर है। और भक्तों, एक विशेष बात का अवश्य ध्यान रखिए कि पूर्णिमा के दिन स्नान करने के बाद बरगद या पीपल के पेड़ की जड़ में जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर श्रद्धा भाव से अर्पित अवश्य करिए, क्योंकि सनातन धर्म में पीपल और बरगद के वृक्ष को अत्यंत पवित्र और देव स्वरूप माना गया है। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन पीपल में भगवान विष्णु का तथा बरगद में भगवान शिव और त्रिदेवों का वास होता है। इसीलिए पूर्णिमा तिथि के दिन इन वृक्षों की पूजा करने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। जल अर्पित करने के बाद श्रद्धा भाव से वृक्ष के चारों ओर पीला या लाल धागा बांधें और 51 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय भगवान श्री हरि, भगवान शिव का स्मरण करते रहें और मन में अपने परिवार की मंगल कामना करें। इसके बाद वहीं शांत मन से बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम गौरी शंकराय नमः इन दोनों मंत्रों में से एक मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप करें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, पारिवारिक कष्ट दूर होते हैं और भगवान श्री हरिहर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। फिर भक्ति भाव से भगवान से अपने परिवार, संतान, सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। मान्यता है कि अधिक मास की पूर्णिमा पर सच्चे मन से किया गया कोई भी शुभ कार्य, पूजा पाठ, नाम जप, कथा श्रवण, ये सभी भगवान शीघ्र ही स्वीकार करते हैं और भक्तों के जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य का आगमन हो जाता है। तो भक्तों, ये थी अधिक मास की पूर्णिमा तिथि से जुड़ी कुछ विशेष और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। जय श्रीमन नारायण।